शादी वाले घर में अगर 10 दिन भी शादी चल रही हो तो वो भी कम लगते हैं, उसकी खुशी इतनी होती है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। मौसम बहुत प्यारा हो गया, बारिश हो रही है हर तरफ। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसा दी। तो काफ़ी दिनों से मौसम ठंडा तो था लेकिन बारिश नहीं थी, हल्की हल्की थी। लेकिन अब काफ़ी सारी रात को बारिश हुई। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। हमें रात को घर आते हुए बहुत लेट हो गया। मैंने कल आपको बताया था कि शादी है तो उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। शादी भी अटेंड हो रही है, साथ साथ घर के काम भी टेंशन में है। उनको भी सारी पूरी तरह से अटेंशन बहुत देनी ज़रूरी है, क्योंकि किचन भी है, क्लीनिंग भी है, लॉन्ड्री भी है, सारे काम हैं तो फिर वो खुद ही करने हैं। और बाकी जो रात की तैयारी होती है उसके लिए भी सारे कपड़े निकालने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके तो सारा कुछ मैनेज हो ही जाता है। तो कहा आपके साथ भी थोड़ी सी गपशप हो जाए, तो एंजॉय करें आप मेरे साथ शादी को भी। आज माइयों हैं तो माइयों की भी सारी ढोलक और जितना भी सेटअप होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ये बताएं कि मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कोई जाना हो या शादी हो, घर से निकलना हो तो वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो बच्चे भी बहुत सारा मैस क्रिएट कर देते हैं घर में, ख़ास तौर पे सारी वार्डरोब के साथ, जूतों के साथ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके साथ भी होती हैं। अच्छा जी, रात को लेट नाइट हमें काफ़ी सारी, सबको क्रेविंग हो रही थी, भूख लगी हुई थी लेट नाइट, तो इस तरह की चीज़ें ही चलती हैं। क्योंकि ईद के बाद जो है ना, हमने अभी तक कुछ मिल बैठकर खुद हमने अपनी फैमिली ने कोई गेट टुगेदर नहीं किया था, कोई पार्टी एंजॉय नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट थे और आना जाना भी लगा हुआ था, खुद भी जाना था। तो इसी तरह साथ ही शादी भी शुरू हो गई इसके दूसरे दिन से ही। तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, तो फिर इस तरह का कुछ भी नहीं किया। तो रात को दिल किया, भूख लगी हुई थी, तो यही चीज़ें मंगवा कर हमने, जैसे बच्चों ने ईदी इकट्ठी हुई सब बच्चों को, तो फिर बस यही सारा कुछ होता है और क्या होता है बच्चों का। नहीं जी, साथ ही मेरी लॉन्ड्री भी चल रही थी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है, अगर ये ना करें तो ये बढ़ जाते हैं। और मौसम भी इतना ठंडा था, इतना प्यारा था कि बारिश हल्की-हल्की हो रही थी। तो कपड़े तो साथ-साथ धुल रहे थे लेकिन अंदर डाल रही थी, कोई ऊपर डाल रही थी, कोई नीचे डाल रही थी। तो इसी तरह ही करके मैंने सारे कपड़ों को भी सुखा ही लिया था। बाहर डालने से तो मुश्किल हो रही थी बारिश की वजह से। तो ना करती तो काम ज़्यादा बढ़ जाना था। क्या तो फुल मूड में था और सोया हुआ था, इतना रिलैक्स था। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, बस इसके लिए यही काफ़ी है। अच्छा, मौसम इस तरह का हो गया, हल्की-फुल्की बारिश के साथ-साथ कुछ आंधी भी चली, तो जितना भी शादी का सेटअप उन्होंने बाहर किया हुआ था, वो फिर उनको अपने घर के अंदर ही करना पड़ा। ज़ाहिर-सी बात है, गेस्ट थे, उन्होंने बैठना भी था और खाना भी था, सारी चीज़ें थी, तो वो फिर मैनेज करनी मुश्किल हो गई थी। परेशानी तो होती है वक़्ती तौर पे बहुत ज़्यादा, कि सडन इस तरह का मौसम हो जाए, ये तो अल्लाह के काम है। अच्छा, ये मैं आपको कुछ बैंगल्स दिखा रही हूँ, ये देखें इतने प्यारे बैंगल्स हैं, ये मुझे मेरी चच्ची ने गिफ्ट किए हैं। मैं कल उनको मिलने गई थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो काफ़ी टाइम से बीमार हुई हुई हैं। तो आप सबसे गुज़ारिश है, बल्कि रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, कि आप उनके लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। क्योंकि किसी की दुआ कब लग जाए, कब कबूल हो जाए, ये अल्लाह पाक को पता है, हमें नहीं पता। तो अगर मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ तो इसी वजह से ही कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, सेहत दे, और आप सब उनके लिए दुआ करें और आमीन भी कहें कि अल्लाह पाक उनको, उनका बच्चों का साया उनके सर पे हमेशा के लिए सलामत रखे। पेरेंट्स जो है ना, बहुत बड़ी नेमत होते हैं, तो पेरेंट्स के बगैर बच्चों का बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं होता। और आप सबसे स्पेशली गुजारिश है कि आप सब उनके लिए जितना हो सकता है दुआ करें। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अगर अल्लाह पाक किसी की भी सुन लेगा तो ये इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या होता है, कि बंदा जब किसी से कह कर दुआ करवाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुआ जल्दी कबूल होती है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी बेटी का सूट है, न्यू ड्रेस था। तो ये मैंने सूट वॉशिंग मशीन में डाला और इसके साथ एक ब्लू शर्ट डाली थी, तो वो पता ही नहीं चला कि उसका कलर उतरेगा। तो वैसे तो उतरता ही है, इतनी अक्ल ख़राब हो गई मेरी कि मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि ब्लू और जिंक कलर तो है ना, वो मोस्टली उतरते ही हैं। तो फिर मुझे इसके साथ इतने जुगाड़ करने पड़े, कुछ थोड़ा सा हार्पिक भी डाला, लिक्विड भी डाला, दोबारा वॉश किया। ये ब्लू कलर था जो सूट को, ऑफ वाइट सूट था उसका, बेटी का, सारा ख़राब हो गया। अब मैंने इसको धोया, वॉश किया, लेकिन अच्छी तरह नीट तो नहीं हुआ। फिर मैंने इस कोशिश की, मैंने कहा चलें अब ये पहनती रहेगी तो 2 से 3 दफ़ा फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिम होता जाएगा, वॉश होगा।
ये मेरी बेटी का सूट है ये वाला, तो ये मैक्सी थी तो मैंने कहा चलें ये आप पहन लो, तो वो कहने लगी नहीं ये वाला नहीं पहनना, ये जो तो दूसरा आपके पास ब्लू है ना, मैं आज वो वाला पहनूंगी, तो ये मैं अपना मेहंदी पे पहनूंगी, क्योंकि आज माइयों है तो कल ग्रैंड ढोलक है और परसों मेहंदी है। तो फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपके साथ सारी शेयरिंग होती जाएगी, सारी शादी की और सारी एंजॉयमेंट की जितनी भी होगी। और मौसम भी इतना प्यारा था कि अल्लाह पाक देखे अपनी जो है ना कुदरत से किस तरह हमें भी नवाजता है, और इन सूखे टहनियों के ऊपर भी अल्लाह पाक किस तरह फल लेकर आता है। ये सब उसके काम है, शुक्र है उसकी ज़ात का। अच्छा, मेहंदी हमने लगवाई थी इससे पहले, तो हमने स्टिकर वाली लगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी वो वीडियोस, तो वो मेरी काफ़ी सारी उतर गई थी। बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, काम करने से, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें सब घरों में होती हैं, सारी जो है ना ये रिमूव हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कि आज शादी है तो दोबारा जो है ना इसको मैं कर लूँ। तो बस मैंने दोबारा मेहंदी लगा ली। ये मेरी है आज माइयों की लुक। तो ये मैंने ड्रेस पहना था, ऑर्गेन्जा का मेरा ये सूट है, बहुत ही प्यारा ड्रेस था ये मेरा। तो ये मैंने रात को वेयर किया, तो ये छोटे-छोटे से क्लिप्स आपके साथ शेयर किए। बस जल्दी से तैयार हुए तो सब हम निकल पड़े थे। तो पहुँचते-पहुँचते भी फिर भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं रास्ते में। तो शुक्र अल्लाह पाक का खैर ख़ैरियत से हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे और बहुत सारे आने थे। क्योंकि कुछ गेस्ट जो थे ना उनकी वो सारे जो है ना आउट ऑफ सिटी से आने थे। तो वो रात को निकले थे, मौसम की वजह से कुछ लेट हो गए थे, किसी की गाड़ी नहीं थी, किसी की गाड़ी आ रही थी। तो बस ये चीज़ें तो फिर इन मौक़ों पे स्पेशली होना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इनके बगैर जो है ना फिर काम बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, मैंने येलो शूज़ भी पहने थे और येलो पर्स लिया था, तो मैंने इस तरह की मैचिंग की थी। मैंने ऑफ व्हाइट जो पहले अपने पम्प्स पहने थे वो मैंने उतार दिए थे। वो क्यों उतार दिए थे कि उसकी हील नीचे से लूज़ हो गई थी, तो फिर मैंने कहा वो कल परसों एडजस्ट करवा के तो वो मैं किसी और के साथ वेयर कर लूँगी। ये वहाँ की अंदर की लुक थी जो उन्होंने अपने लाउंज में ही सारी की हुई थी, और ये तो पहले से ही उन्होंने अंदर अरेंजमेंट किया हुआ था। वैसे सिटिंग सारी जो थी ना वो बाहर थी, खाना-शाना भी सारा बाहर ही रखा हुआ था। मौसम की वजह से फिर उन्हें अंदर करना पड़ा। चलें खैर, काम तो सारे हो ही जाते हैं। वक़्त के साथ-साथ मुश्किलात भी आती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये काम जो है ना ये सारे होने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना इनके बगैर कोई भी काम जो है ना पॉसिबल नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने मुश्किल के साथ ही आसानी भी दी होती है। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। तो बस मैं छोटे-छोटे से ही क्लिप्स बना सकी थी, आपको पता है। तो फिर ये इतना मैस होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी, मौसम इतना ठंडा था, खाने में भी माशाल्लाह काफ़ी कुछ था। बस इसी तरह हम जब बाहर आए तो बाहर हल्की-फुल्की अभी भी बारिश हो रही थी और सुबह के 4 बज चुके थे। तो बस अपने-अपने घरों को जा रहे थे। तो बहुत ही प्यारा मौसम था। मेरी वीडियोज़ को सब लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और उसको शेयर भी करें। तो जितना हो सकता है आपके सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार का शुक्रिया, प्यारे-प्यारे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ एक ग्रैंड ढोलक में, और देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है। मौसम तो बहुत अच्छा हुआ हुआ है लेकिन बारिश का कोई पता नहीं है। तो बस अल्लाह पाक हर तरफ खैर-ओ-आफ़ियत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।